जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट डांस क्लास पे। मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच चैप्टर 4 छप्पे हिंदी का जो है लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, आज जो है आप लोग को पदखंड हिंदी का जो है चैप्टर 4 छापे चैप्टर का पहला प्रश्न एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। पहला प्रश्न जो है प्रश्न कर रहा है कि छापे शीर्षक के रचयिता कौन है, और आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा है: सूरदास, कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास। तो जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन है नाभादास की कौन सी रचना है। और इसका ऑप्शन देखिए, करवक है, कवित्त है, छप उषा है, छप्प है। तो नाभादास की कौन सी रचना होगी, तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छप्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभादास किस धारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के कवि थे। निगुण धारा, सद्गुणोपासक, राम भक्त धारा, सगुन धारा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही, सद्गुण उपासक राम भक्त धारा। तो अब चौथा प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो चलिए, चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, नाभादास किस के समकालीन थे। तो पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है तुलसीदास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जवाब दीजिए, नाभादास किस के समकालीन कवि थे। तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नाभादास का जन्म कब हुआ था। जवाब दीजिए, नाभादास का जन्म कब हुआ था। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुमानित है कि 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर को प्रश्न की ओर 6 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूँ। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और प्रश्न है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। तो ऑप्शन है पहला नंबर सूरदास की, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है तुलसीदास, चौथा इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना नाभादास की है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सूरसागर, भक्तकाल, बिहारी सतसई और बीजक। कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्तकाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो पहला ऑप्शन है वृंदावन, दूसरा हरिद्वार, तीसरा काशी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपन्न भक्तमाल में किस छंद का व्यंजना है। चौपाई, दोहा, छप्पे, कवित्त। जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, छप्पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है। 4, 5, 6, 7 बताए हुए हम। जवाब दीजिए, छप्पे कितने पंक्तियों का छंद होता है, तो 6। कितना हो जाएगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं। सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर हिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, सर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। यमक, रूपक, उपमा और अनुप्रास। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कबीर किसमें भेद नहीं करते। अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुसलमान में।
चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप में किया है? तो सूरदास, कबीर, बिहारी, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा सही जवाब होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब सही, कबीर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीर। चलिए 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 में 15 प्रश्न देखिए। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आपको जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्ति काल। भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जवाब दीजिए। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? तो पहला ऑप्शन सूर है, दूसरा कबीर है, तीसरा जयसी है, चौथा विद्यापति। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 के बाद 17 की ओर। कानी का अर्थ होता है एक आँख का न होना, एक कान वाला, एक सी में है अविश्वास, डी में है विश्वास, प्रतीति। तो प्रतीति कौन जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वास, प्रतीति। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु है। पहला ऑप्शन है स्वामी अग्रदास अग्रली, दूसरा स्वामी सुधानंद, तीसरा स्वामी चतुर्भुजा दास और चौथा है स्वामी नरहरि दास। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी अग्रदास अग्रली। आगे बढ़ते हैं, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा गुरु नानक और तीसरा रेदास और चौथा नाभादास। तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भक्त चरित्रों की माला है, मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, रत्नमाल। तो कौन सा सही जवाब होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, भक्तमाल। अगला 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, रामानंद के, स्वामी अग्रदास के और महादास के। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण शाखा के। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के और भारतेंदु काल के। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति काल के। आगे बढ़ते हैं, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जयसी एवं सूरदास। जयसो नहीं होगा, यहाँ जयसी होगा। जयसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास एवं तुलसीदास और डी हो जाएगा तुलसीदास एवं कबीरदास। तो कौन सा जवाब सही होगा? नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो चलिए आप जवाब दे देंगे, कबीरदास और सूरदास के बारे में है, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो आज आपका जो है आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आज ये चैप्टर 4 पद खंड का 26 चैप्टर का जो है मैं 24 MCQ कराया हूँ। आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग 24 में कितना अटैम्प्ट किए, कितना सही हुआ, और आप बहुत कम समय बचा है तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए। मैं फिर चैप्टर नंबर 5 लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ कल। तो ऑल स्टूडेंट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।